छोड़ो कंफ्यूजन, छोड़ो टेंशन, पास हमारे हैं सारे सॉल्यूशन। अब तो पढ़ाई होगी फन, लगाओ उस पे पूरा मन। और बनो विद्यार्थी नंबर 1। बनो विद्यार्थी नंबर 1। विद्यार्थी नंबर 1 BAPS स्वामी नारायण बाल मंडल की शिक्षण विकास वीडियो सीरीज। आगे टेंशन, पीछे टेंशन, दाएं टेंशन, बाएं टेंशन, ऊपर टेंशन और नीचे भी टेंशन। चारों तरफ टेंशन ही टेंशन। अरे बच्चों को पढ़ाई का टेंशन। टेंशन 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 टेंशन, हे टेंशन हे टेंशन हे टेंशन टेंशन टेंशन। वेकेशन में टेंशन? हाँ, अरे टेंशन रखो तो भी क्या और ना रखो तो भी क्या, सब एक ही तो है। हाँ उमंग, परीक्षा तो पूरी हो गई, फिर भी टेंशन। एग्जाम्स अच्छी नहीं गई क्या? रिजल्ट का डर है क्या तुझे? नो फ्रेंड्स नो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है उमंग? वो दिन याद करता हूँ तो टेंशन बढ़ जाता है। कौन सी दिन की बात कर रहे हैं उमंग? एग्जाम की फाइनल तैयारी के 20 दिन। हाँ यार, मेरी दुर्दशा भी तेरी जैसी ही होती है। ये तो सभी बच्चों का प्रॉब्लम है यार। पर प्रॉब्लम है तो कोई उपाय भी तो होगा ना। तो तू ही बता क्या किया जाए। यस, पप्पू को फोन लगाया जाए। हेलो पप्पू। जी हाँ, पप्पू स्पीकिंग। अरे यार स्पीकर ऑन करो। हाँ, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो पप्पू जी, थोड़ा टेंशन है। वेकेशन में भी टेंशन? पर पप्पू तुम हो कहाँ? जहाँ पर भी हो जल्दी आ जाओ, जल्दी। ना 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 ना, चालू वर्ष में टेंशन मैं तुम्हारे घर आऊंगा, पर वेकेशन में टेंशन तो आपको मेरे घर आना होगा। ओके पप्पू। बहुत अच्छे बच्चों। अरे दोस्तों, पप्पू के घर जाओ या ना जाओ, सब एक ही तो है। चुप बे डालसी। अद्भुत, अमेजिंग, वाह भाई वाह। हाँ, हम कोई और ग्रह पर पहुंच गए हो ऐसा लगता है। धन्यवाद पप्पू जी, धन्यवाद कि आपने हमें अपने घर बुलाया। पर पप्पू जी, आज आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? वो क्या है कि मैं अपनी जादू की पुस्तक रिवाइज कर रहा था। आज का रिवीजन थोड़ा बाकी रह गया था ना। आप भी रिवीजन करते हो? जी हाँ, रिवीजन इन टेंशन आउट। देखो भाई, मेरा एक गोल्डन सूत्र है, रोज का काम रोज करो। कुछ समझे? रोज का काम रोज। अच्छा चलो बैठो 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 बैठो। देखो मैं सब कुछ जानता हूँ। आप परीक्षा की तैयारी के टेंशन के बारे में जानने आए हो, है ना? हाँ पप्पू। आप सबकी यही प्रॉब्लम है। आप सब रोज का काम रोज नहीं करते, फिर टेंशन न हो तो फिर क्या हो? रोज का काम रोज करो या ना करो, सब एक ही तो है। नहीं, कभी नहीं। मोटू, मैं जानता हूँ तू क्या करता है। स्कूल गया, जैसा तैसा पढ़ा, घर आया, स्कूल बैग फेंका, भर पेट खाया, फिर सोया।
मम्मी ने जगाया। फिर ट्यूशन के बाद खेल कूद और टीवी। बाद में घर आकर झपकी लेते हुए होमवर्क पूरा किया और समझ लिया कि मेरा दिन पूरा हो गया। ये पढ़ाई का सही तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरा साल इसी तरह बिताते हैं और फिर एंड में टेंशन न चढ़े तो फिर क्या हो? सॉरी पप्पू जी, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसीलिए तो कुछ याद नहीं रहता। अरे भाई, इनपुट अच्छा नहीं है तो आउटपुट कहाँ से अच्छा होगा? बोलो। देखो बच्चों, पहले पढ़ाई का सही तरीका सीखो। वो ही सीखने को तो हम आए हैं पप्पू। हाँ, जल्दी सीखो, जल्दी सीखो। आज नहीं, अभी तो मेरा रिवीजन बाकी है। कल मिलेंगे आपकी स्कूल में, आपके क्लासरूम में। ओके ओके पप्पू। सब अपनी सोशल स्टडीज की बुक ले आना, ठीक है? हाँ पप्पू। वाह बच्चों, वाह। पप्पू जी कहाँ है? लो, मैं आ गया। करो रिवीजन, मिटाओ टेंशन। मेरे साथ बोलो, करो रिवीजन, मिटाओ टेंशन। हाँ, तो सब तैयार हो? हाँ पप्पू। तो सुनो, पढ़ाई का फॉर्मूला है वा ची ले पू। कुछ समझे बच्चों? वाचिलेपू। वाचिलेपू, ये क्या होता है पप्पू? हाँ, सोचो सोचो। और ये वाचिलेपू है क्या? देखो, वा यानी वाचन, ची यानी चिंतन, ले यानी लेखन और पू यानी पुनरावर्तन। ये सब क्या है? मेरे भेजे में तो कुछ नहीं उतरता। उतरेगा, थोड़ा धीरज रखो, उतरेगा। पहले अपनी अपनी सोशल स्टडीज की पुस्तक निकालो। अब खोलो पेज नंबर 35 यानी 35। अब दाईं ओर देखो क्या लिखा है। बोलो। गांधी जी के सत्याग्रह का इतिहास। पर पप्पू, इसका वाचिलेपू से क्या लेना देना है? अभी बताता हूँ। स्कूल या ट्यूशन में जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए, सबसे पहले उसका एकाग्र होकर वा यानी वाचन करो। अरे पप्पू, अभी? हाँ। अरे मोटू, अरे उठ जा मोटू, आलस छोड़ के उठ। एकाग्रता रखो या ना रखो, सब एक ही तो है। नहीं मोटू, नहीं, सब एक जैसा नहीं है। चलो शुरू करो। ना, नो बातचीत, नो टीवी, नो मोबाइल, नो डिस्टरबेंस, केवल वाचन पूरी एकाग्रता के साथ। सब अपने अपने मुंह दीवार की ओर कर लो। विवेकानंद जी कहते थे, सफलता के लिए 30% पुरुषार्थ पर 70% एकाग्रता। हाँ, हो गया वाचन। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा? फर्क पड़ता है पप्पू जी, फर्क तो पड़ता है, सब एक नहीं है। तो ये हुआ वा यानी वाचन, और अब है हमारी ची यानी चिंतन की। अरे बाबू, हम तो पहले से ही चिंता में है। अब ये चिंतन करेंगे तो हमारी चिंता और भी बढ़ जाएगी। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ची यानी कि चिंतन का मतलब है विचार, विजुअलाइजेशन। मतलब? हाँ, हमें वाचन करके सिर्फ रट्टेबाजी नहीं करनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा, जो पढ़ा उसका अर्थ क्या है, ऐसा विचार करना चाहिए। जो पढ़ा उसका मन में कल्पना चित्र बनाना चाहिए। पर इससे क्या फायदा होगा? समझाता हूँ। इसके लिए पहले पालथी मार के बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और जो मैं कहूँ वो सोचो। आप भी आंखें बंद करके जो मैं कहूँ वो सोचिए। कल्पना करो कि आपके सामने एक नींबू पड़ा है, पीला, गोल,
ताजा और सुगंध से भरा हुआ। हाँ, आप इस नींबू को चाकू से काट रहे हैं। काटा? हाँ, अब नींबू के रस की उड़ती हुई बूंदें आपको दिख रही हैं। नींबू का थोड़ा रस टेबल पर भी बह रहा है। आप नींबू की सुगंध को महसूस कर रहे हैं। फिर आप आधा नींबू अपने मुंह में रखते हैं, उसे दांत से दबाते हैं, नींबू को चूसते हैं। क्या आपको खट्टे रस का अनुभव हो रहा है? बोलो बच्चों, बोलो बोलो, आपको खट्टे रस का अनुभव हो रहा है ना? बस 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 पप्पूजी बस, मेरे मुंह से इतना पानी छूट रहा है कि क्या कहूँ। आहा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वाह पप्पूजी वाह, ये तो बिना नींबू के नींबू का अनुभव। हाँ, यही है विजुअलाइजेशन की शक्ति। जब हम किसी चीज की पूरे दिल से कल्पना करते हैं तो हमारे तन और मन दोनों पर इसका तीव्र असर पड़ता है। बट पप्पूजी, आप हमारे अभ्यास का दर्शन देकर समझाओ ना। उमंग, अभी आपने क्या पढ़ा? गांधी जी का प्रसंग। सौंपने? जी हाँ। लाओ पुस्तक। ये लो। ये शॉर्ट नोट पढ़ी? हाँ पप्पू, पढ़ ली। अब करो ची यानी चिंतन, यानी कि विजुअलाइजेशन। चलो 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 चलो, सब आंखें बंद करो, मन में कल्पना चित्र बनाओ। हाँ, तो बच्चों, अब सोचो कि तुम अफ्रीका में हो। अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पर चारों तरफ भीड़ है। तभी स्टेशन पर ट्रेन आती है। मोहनदास करमचंद गांधी अपना सामान लेकर उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठते हैं और तभी उस डिब्बे में एक अंग्रेज टिकट चेकर आता है। वो गांधी जी का टिकट देखता है और फिर उनके सामने देखता है और बोलता है, तुम काले लोग हो, तुम्हें इस डिब्बे में बैठने को नहीं मिलेगा, चलो उतरो। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उस अंग्रेज ने उन्हें धक्का मार के उतार दिया। उसी समय ही गांधी जी ने मन में ठान लिया कि आज तुम लोगों ने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुम्हें भारत से निकाल के ही रहूंगा। वाह पप्पूजी वाह, मेरे मन में तो पूरा चित्र बन गया, जैसे मैं भी गांधी जी के साथ वहाँ था और मैंने भी ये सब देखा हो, ऐसा लगता है। थैंक यू पप्पूजी। हमें पढ़ाई का मैटर याद रखना महा बोरिंग लगता था। आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पर ऐसा क्यों होता है पप्पूजी? आज नहीं बच्चों, थोड़े दिन बाद बताऊंगा। आज के लिए तो इतना ही बस। आज बताओ या बाद में बताओ, सब एक ही तो हैं। तुम नहीं सुधरोगे हाँ? मोटू भी ना। अरे पप्पू जी, आप कब आए और ऐसे सिर पर हाथ दिए क्यों बैठे हो? हमारा टेंशन आप पर ट्रांसफर हो गया क्या? टेंशन उतारना हो तो टीवी देखो, डिंग डोंग। सॉरी पप्पू, पर क्या करे, टीवी में जो भी देखते हैं सब फट से याद रह जाता है। और पढ़ाई की पुस्तक पढ़ पढ़ कर मर जाओ, कुछ याद नहीं रहता। एक आइडिया है, पढ़ाई की सभी बातें टीवी में आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बराबर ना? पर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पर कैसे? टैन टैन। आप खुद ही टीवी बन जाओ। वो कैसे? भूल गए? वाह,
वाची लेपू वाची लेपू। हाँ, वाची लेपू, वाचन, चिंतन, लेखन और पुनरावर्तन। वेरी गुड। पर पप्पू जी, मेरा एक प्रश्न है। हमें मूवी सीरियल के दृश्य, फिल्मों के गीत, क्रिकेट के स्कोर तो आसानी से याद रहते हैं, पर किताब की बातें क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ाई के दौरान आप सिर्फ बाएं दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं, दाएं दिमाग का नहीं। ये बाया और दाया दिमाग क्या है? देखो, ये है हमारा दिमाग, ये है हमारा लेफ्ट ब्रेन और ये है हमारा राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन में शब्द, तर्क, अंक, जानकारी, अनुक्रम, भाषा आदि स्टोर होते हैं और राइट ब्रेन रंग, दिशा, संगीत, ताल, कल्पना, स्वप्न आदि के लिए जिम्मेदार है। पर पप्पू, इस चीज का पढ़ाई और टीवी से क्या लेना देना है? लेना देना है। टीवी में दृश्य और आवाजें दोनों हैं। मतलब जब तुम टीवी देखते हो तो लेफ्ट और राइट दोनों दिमाग साथ में कार्यरत होते हैं। ज्यादा इंद्रियों से इनपुट होता है। पढ़ाई के समय तो सिर्फ पुस्तक ही होती है, नो ऑडियो नो वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इसका सॉल्यूशन ही है चिंतन, यानी कि विजुअलाइजेशन। जो पढ़ते हो मन में उसका कल्पना चित्र खड़ा करो, फिर देखो सब फटाफट 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 याद हो जाएगा। वाची यानी कि वाचन और चिंतन तो हमें समझ में आया, पर ये ले क्या है? ले यानी कि लेखन। लेखन उसकी तो बात ही मत करो, मुझे तो लिखना जरा भी पसंद नहीं है। तो तुम्हें तुम्हारी आदत बदलनी होगी, क्योंकि एक बार का लेखन 10 बार वाचन करने के बराबर है। वो कैसे? तो चलो रसोई घर में। हाँ, चलो चलो चलो, चलो। उमंग, सबके लिए कागज और पेन लेकर आओ। अब कोई कठिन स्पेलिंग जो आपको हार्ड लगती हो बताओ। कठिन स्पेलिंग? इंस्टेंट कुछ भी याद नहीं आता। पप्पू जी, ये विजुअलाइजेशन का ही स्पेलिंग ले ले तो। वेरी गुड। विजुअलाइजेशन की स्पेलिंग है VISUALISATION। बराबर? अब जब तक याद न हो जाए लिखते रहो, बस लिखते रहो। लेकिन जिसे याद हो जाए वो बोलेगा नहीं। सबको याद हो जाने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। याद हो गया? कितनी बार लिखा? मुझे 10 बार लिखने पर याद रह गया। तुम्हें? केवल 5 प्रयत्नों में। और तुम्हें? मुझे 13 बार में। और पप्पू जी, मुझे तो 20 बार लिखना पड़ा। पर पप्पू ऐसा क्यों? देखो, भगवान ने हर एक व्यक्ति का दिमाग अलग अलग बनाया है। किसी को 5-10 प्रयत्न में याद हो जाता है, किसी को 15-20 प्रयत्न में। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य विद्यार्थी भी अगर ज्यादा मेहनत करे तो वो जरूर आगे बढ़ सकता है। हाँ, जरूर जरूर। पर यहाँ हमने सीखा कि हमने जो लिखा वो हमें याद रह गया। बस इसी तरह कोई भी शॉर्ट नोट हो, पहले वाचन करो, फिर चिंतन करो, फिर पुस्तक बंद करके लेखन करो, फिर देखो कि क्या क्या छूट गया है। जो छूट गया है उसे फिर से पढ़कर याद रखने की कोशिश करो। फिर एक बार पूरी शॉर्ट नोट को लिख डालो। पर सावधान, इसमें जरा भी आलसी मत बनो, हाँ? वरना परीक्षा के समय टेंशन आएगा ही आएगा। और सदा याद रखो बच्चों, परीक्षा में तुम्हें सब कुछ लिखना ही है, इसलिए लिखकर याद करो। वाह यानी वांचन, ची यानी चिंतन, ले यानी लेखन, और पू यानी पुनरावर्तन। पर पप्पू जी, हमें तो पुनरावर्तन आता ही है। बस पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ। अच्छा, आप खुद पुनरावर्तन लिख लोगे? हाँ हाँ जरूर। अब कब मिलेंगे पप्पू?
हाँ क्यों नहीं, जब जरूरत पड़े बुला लेना, फौरन आ जाऊंगा। चलो, जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण।